जो लोग अपने आप को शहंशाह बोल रहे हैं कि हम जादवों के शहंशाह हैं, बीजेपी के लोग, भाई वीरेंद्र से पहले फरिया न लें। लेकिन नित्यानंद राय कह रहे तेज प्रताप को चुनौती दे रहे, लड़ लें, अगर जीत गए तो हम संन्यास ले लेंगे, नहीं तो पूरा परिवार चुनौती दे रहा हूं। भाई वीरेंद्र बोल रहा है, अगर उनका चुनौती स्वीकार है, चले मनेर में चुनाव लड़ने। मैं चुनौती देता हूं, अगर भाई वीरेंद्र उसको जमानत नहीं जब्त करा दिया तो राजनीति छोड़ देंगे। नित्यानंद राय कह रहे हैं कि आइए, हम उजियारपुर से लोकसभा क्षेत्र है हमारा, और राघोपुर जो विधानसभा क्षेत्र है तेजस्वी यादव का, दोनों यादव एक साथ खड़ा होते हैं। कौन कृष्ण है, कौन कंस है, कौन गौ सेवा करते हैं, कौन भक्षक है, पता चल जाए। हम लोग गौ सेवा करने वाले लोग, वो लोग तो गौ कटवाने वाले लोग हैं और गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, गौ का मांस बेचने वाला वही लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। ऐसे में बीजेपी के द्वारा यादव का एक बड़ा सम्मेलन किया जाता है पटना के बापू सभागार में, जहां पे कहा जा रहा है कि 20 से 21 हजार यादव इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अब इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। एक और बीजेपी कह रही है कि यादव जो है हमारे साथ है, तो दूसरी तरफ राजद कह रही है यादव हमारे साथ। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता और विधायक हैं भाई वीरेंद्र। कैसे देख रहे हैं, यादव किस तरफ? सवाल ही कहने की बात है क्या? आपने बापू सभागार में देखा होगा कि सब बीजेपी के लोग थे, जो यादव नहीं थे। नहीं, यादव लोग नहीं था, गिने चुने लोग कोई आए होंगे, किसी के कहने पर खीर पूरी खाने आए होंगे, हो सकता है पटना घूमने आए होंगे। लेकिन आप तो आप लोग से भी बयान दिया ना कि हम लोग आए थे घूमने के लिए, लेकिन चले आए थे, हम लोग लालू यादव को ही वोट देंगे। उनके यहाँ खीर पूरी खाए हैं, लालू यादव को वोट देने के लिए आए थे। आप कह रहे हैं कि खीर पूरी खाने आए, लालू यादव को वोट देने के लिए आए थे, लेकिन बात बीजेपी कह रही है 2019 का लोकसभा चुनाव याद है ना, एक भी सीट नहीं मिली थी, तो यादव किसके साथ है तो स्पष्ट पता चल रहा है ना। अब सवाल है कि आएगा 24 चुनाव, 25 चुनाव तो पता चल जाएगा। और जो लोग अपने आप को शहंशाह बोल रहे हैं कि हम जादवों के शहंशाह हैं, बीजेपी के लोग, भाई वीरेंद्र से पहले फरिया न लें। हम भी ग्रास रूट के वर्कर हैं, हमें समय नहीं मिला, हम भी एमपी नहीं बन पाए, मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन विधायक तो हैं लालू यादव का सिपाही, और उनके सिपाही की तरह काम करते रहेंगे। भाई वीरेंद्र से पहले वो लोग फरिया ले, चले मनेर में चुनाव लड़ने। मैं चुनौती देता हूं, अगर भाई वीरेंद्र उसको जमानत नहीं जब्त करा दिया तो राजनीति छोड़ देंगे। आप कह रहे हैं कि हम चुनौती दे रहे हैं, लेकिन नित्यानंद राय कह रहे हैं तेज प्रताप को चुनौती दे रहे हैं, लड़ लें, अगर जीत गए तो हम संन्यास ले लेंगे, नहीं तो पूरा परिवार। चुनौती दे रहा हूं, भाई वीरेंद्र बोल रहा है, अगर उनका चुनौती स्वीकार है तो आवे मनेर में लड़कर दिखा दे, उसके बाद राजनीति करें। कृष्ण और कंस को लेकर के इन दिनों चर्चाएं चल रही है। कृष्ण और कंस जो है दोनों यादव थे जी। आप तो जानते हैं, कंस की कहानी भी जानते हैं, भगवान कृष्ण की भी कहानी जानते हैं जी। और कंस के राजनीति पर वो लोग चल रहे हैं, और मोदी सरकार कंस का काम कर रही है। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है, किसानों के उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है, और देश का पैसा विदेश में चला जा रहा है, देश के आड़गाड़ी कमाई का पैसा। तो ये कंस ही करता था, अत्याचार, अनाचार, दुराचार करता था, यही लोग हैं, और कंस के रूप में ये लोग जाने जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण उन लोगों का नाश इस बार करेगा। और हम लोगों ने गोवर्धन पूजा के दिन ये प्रार्थना भी किया है कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, सब नारा लग चुका है। आप कह रहे हैं कि वो जो है कंस वाले हैं, और जिस तरह से देश की स्थिति है उसको लेकर के, लेकिन नित्यानंद राय कह रहे हैं कि बिहार में जो है वहां जंगल राज आ गया, तो कंस वाले तो वो लोग हैं। बिहार में जो लालू यादव नहीं होते तो शायद नित्यानंद जी का कोई नाम भी नहीं जानता, और जो लोग भी बीजेपी के अपने आप को बड़े नेता कहते हैं उनका भी नाम नहीं और जगह भी नहीं मिलती। मंत्री तो बनना बहुत दूर की बात है। लालू यादव नहीं होते तो इन लोगों को कोई तरजीह भी देने वाला नहीं था। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, कि जिस तरह से गौरक्षक और गौ सेवा की बात चल रही है, कल जिस तरह से कह रहे थे लालू प्रसाद यादव कि वो लोग जो है गौरक्षक नहीं है, वो लोग गौ को काटने वाले, तो नित्यानंद राय कह रहे हैं कि आइए, हम उजियारपुर से लोकसभा क्षेत्र है हमारा, और राघोपुर जो विधानसभा क्षेत्र है तेजस्वी यादव का, दोनों यादव एक साथ खड़ा होते हैं। कौन कृष्ण है, कौन कंस है, कौन गौ सेवा करते हैं, कौन भक्षक है, पता चल जाएगा। अच्छा, जो राजा होता है वो रंग से कहता है कि आओ हमारे साथ फरिया लो। वो तो चैलेंज ऐसे ही कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है और भंजाना चाहते हैं। जो भूनेंगे नहीं, गौ सेवा करने वाले हम लोग गौ सेवा करने वाले लोग, वो लोग तो गौ कटवाने वाले लोग हैं।
और गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, गौ का मांस बेचने वाला वही लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। तो सुन रहे थे, हमारे साथ थे राजद के कद्दावर नेता और विधायक भाई वीरेंद्र, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिया। साथ ही साथ ये कहा है कि वो लोग गौ कटवाने वाले लोग हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।